हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके का टॉप 40 प्रश्न जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। यानी कि ये सभी जो है 3 समानांतर श्रेणियां हैं हिमालय की। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उदासीन। क्या होती है? उदासीन होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर पानी के बिना सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ऊँट जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले महिला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वायलेट आल्वा। क्या थी? वायलेट आल्वा जो है भारत के प्रथम महिला लोकसभा उपाध्यक्ष थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, म्यांमार की जीवनधारा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इरावती नदी को म्यांमार की जीवनधारा कहा जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सैफोनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सैफोनिफिकेशन कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि T31। क्या है? T31 जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि टोटल होती है मेरे प्यारे साथियों 22। कितना होती है? 22 होती है मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रीति सेन गुप्ता जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गोकुड़ झोल का निर्माण किस नदी की क्रिया द्वारा होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अपवर्तन के माध्यम से यह प्रक्रिया होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 8। कितना हो सकती है? तो 8 हो सकती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी वस्तु बिना हड्डी के खड़ी रह सकती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि जेलीफिश जो है बिना हड्डी के भी खड़ी रह सकती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुष और स्त्री का जीन संगठक क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पुरुष में होता है XY तथा जो स्त्री होती है उसमें होता है XX, यानी कि आपका ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लीला सेठ जो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इटली। मेरे प्यारे साथियों, इटली में जो है सबसे अधिक अंगूर और जैतून उगाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, श्वसन क्रिया में क्या निर्माण होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्जा का निर्माण क्या होता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों USA। क्या बोलते हैं? USA बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
मनुष्य का हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जब मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में आपका धड़कता है 72 टाइम्स। कितना? यानी कि 72 बार धड़कता है। ऑप्शन आपका बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि केसी नियोगी। यानी केसी नियोगी जो थे भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि भूटान। कहाँ है? तो भूटान में यह केंद्र स्थित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिया सलाई में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, दिया सलाई में जो तत्व प्रयोग होता है वह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लाल फास्फोरस। क्या होगा? लाल फास्फोरस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सी चीज़ है जो गिरने पर नहीं टूटती है? मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सी चीज़ है जो गिरने पर नहीं टूटती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि धूप जो है गिरने पर नहीं टूटेगी ना। चलिए, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त करता है? मेरे प्यारे साथियों, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22+Y। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले महिला राज्यसभा अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे आपका राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीरा कुमार। यानी कि मीरा कुमार जो थे भारत के पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यांगोन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इरावती नदी के किनारे मेरे प्यारे साथियों यांगोन बसा हुआ है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीकरण होता है। किस में? तो श्वसन में। किसका? तो शर्करा का। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 16 से 18 बार होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले महिला शासिका कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रजिया सुल्तान। क्या है? रजिया सुल्तान जो है भारत के पहले महिला शासिका थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्व की मोती जो कहा जाता है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। चलिए, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न देखते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सोडियम हाइपोक्लोराइड। यानी कि ऑप्शन आपका डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ हर समय चलती रहती है लेकिन कहीं नहीं जाती? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि समय। समय जो है हर समय चलती रहती है लेकिन कहीं नहीं जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? मेरे प्यारे साथियों, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी, यानी कि पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं उससे क्या होते हैं ना, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले महिला प्रमुख न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय के कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लीला सेठ। यह जो है ना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रुर घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी में। कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी में आपका स्थित है क्या? तो रुर घाटी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी,
यानी कि अम्लीय माध्यम। किस माध्यम में होता है मेरे प्यारे साथियों? अम्लीय माध्यम में आमाशय में भोजन का पाचन होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी, यानी कि जेएस खिल्बी। जेएस खिल्बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया है, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। किसका? तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का औसत वजन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।